रहमानी साहब, सवाल यह है कि जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तो वो एक मानस, एक चेतना की बात कर रहे हैं। अगर था पहले से तो नहीं है ना डिक्लेयर्ड। वो कह रही कि ये सिर्फ एक सोच है, तो फिर दूसरे समुदाय से भी वैसी टाइप लोगों को डराना नहीं चाहिए सबको कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मुसलमानों को डराने की भी एक पूरी दुकान चलती है इस देश में। देखिए, मुझे सबसे पहले तो इस बात पे फख्र है कि जिस देश में मैं रहता हूं उस देश में मृत्युंजय जी भी रहते हैं और उस देश में आप भी रहते हैं कि जब इस्लाम और मुसलमानों को कोई गाली देता है तो मुझे बोलना नहीं पड़ता, वो बोल के जवाब दे देते हैं। ये इस देश की ब्यूटी है जो दुनिया में कहीं है। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये एक भाषण है। और अगर ये भाषण है तो मैं ये कहूंगा कि 2024 के लिए देश में विकास एजेंडा होने नहीं जा रहा, हिंदू राष्ट्र वर्सेस सेकुलर राष्ट्र होने जा रहा है। मुझे आपत्ति नहीं है, उस पर भी आपत्ति नहीं है। आप ले आइए मैनिफेस्टो में, इसको ले आइए, लेकिन ये सवाल अपनी जगह रहेगा। मैंने आज से 6-7 साल पहले मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की एक मीटिंग भागवत जी के साथ हुई थी और भागवत जी के सामने भी ये सवाल रखा था। मुझे हिंदू राष्ट्र पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र का मॉडल क्या होगा। क्या वो यूके होगा, या वो म्यांमार होगा, या वो चाइना होगा, या वो ईरान होगा, या आप कोई नया मॉडल बनाएंगे। हमको कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस्म की चेंजेस लानी होंगी, इन सवालों का जवाब देना होगा। सिटीजनशिप स्टेटस क्या होगा, डायलॉग करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मल्टी लेयर जो है डायलॉग होगा, एजेंडा सेट करना पड़ेगा। वो सारी बातें आपकी बात समझ में आ गई। एक प्रश्न है आपसे, एक काउंटर क्वेश्चन है रहमानी जी। महमूद मदनी जब खड़े होकर धर्मों के बीच एक लड़ाई छेड़ देते हैं कि इस्लाम धर्म सबसे पुराना है और इस्लाम धर्म को, क्या आपको नहीं लगता है उसी टोन में आपको उनकी भी बुराई करनी चाहिए? अगर देखिए, आपने शुरू में एक लफ्ज बोला असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में, आग बगूला होना। एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में और सेकुलर डेमोक्रेसी में एक डिबेट जब शुरू हो रहा हो तो किसी को आग बगूला होने का हक नहीं है। डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए। और ये रीजन है कि मैंने अरशद बद्री की भी मुखालफत की। आप महमूद बद्री कह रही हैं, ओम और अल्लाह कहा कि एक है। इस किस्म के लोग, आपको बात पसंद नहीं है। इस किस्म के लोग, संगीत रागी की तरह के लोग मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है, सिखों में भी है। देश को दोनों से जवाब एड्रेस करना चाहता हूं। यदि ओम और अल्लाह एक ही है तो सारे मस्जिदों के आगे ओम लिख दीजिए ना, बराबर हो जाता है। मैंने तो लिख दीजिए। मैं तो इसको एग्री नहीं करता। मैं तो इसको एग्री नहीं करता। जब हम यहाँ पे आज साहब ने कहा, जब आज हम यहाँ पे एक थ्योरेटिकल बहस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ पर्सपेक्टिव्स में मुझे चीजें रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मूलभूत सवाल। मेरे यहाँ भाई ने कहा कि मुझे एसआर बोमई के केस से दिक्कत है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या सेकुलरिज्म वर्ड जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट से लाया गया, क्या उसको डिफाइन किया गया? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, social, secular, democratic republic. ये जो दो वर्ड है सेकुलर और सोशलिस्ट, ये ओरिजिनल संविधान के निर्माताओं ने नहीं रखे थे अंजना जी, ये बाद में 76 में लाए गए। और ये शपथ ली गई थी संविधान का, जो प्रियम्बल मैंने आपको पढ़ के सुनाया, 26 नवंबर 1949 को। पहली बार इस देश की लीगल हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कोई शपथ ली गई हो 26 नवंबर 1949 में और उसके 30 साल बाद ऐड आता है कि नहीं वो शपथ जो ली थी उसमें 2 वर्ड और ऐड कर दिए जाएं, और बिना उन वर्ड्स को डिफाइन किए हुए आप कैसे मुझे फोर्स कर सकते हैं? यही बात कहना चाह रहा था। मैं कुछ और कह रहा हूं। आज मैं ये मानना चाहता हूं कि मेरा धर्म सुप्रीम है। पूरा कर ले बीच में। आज तस्लीम अहमद मानना चाहते हैं, तो मैं ये बात पूछ रहा हूं, आप कैसे मुझे फोर्स कर सकते हैं सेकुलर रहने के लिए? सरकारें सेकुलर होती हैं, लोग कभी सेकुलर नहीं होते, पर आपने हमें फोर्स किया है कि नहीं हम सेकुलर हैं, और उस सेकुलरिज्म का जो हम गंदा रूप देख रहे हैं वो हमारे सामने है। क्या गंदा रूप है? गंदा रूप ये है अंजना जी, मैं इसका उदाहरण देता हूं। वफ एक्ट 1995 सेक्शन 8, वफ की प्रॉपर्टी के लिए सर्वे होता है। मैं पूछना चाहता हूं सबसे कि कोई हिंदू की संपत्ति के लिए सर्वे होता है क्या, और उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करती है क्या? क्या सेक्शन? एक मिनट सर, एक मिनट, ये सेक्युलरिज्म का गंदा रूप हमने देखा है। पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया क्या? नहीं दिया गया है। वफ एक्ट में सेक्शन 101 में पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है, और जब यह दर्जा दिया जाता है तो इस सेक्युलरिज्म का जीता जाता उदाहरण हो जाता है। अगर कोई वफ की संपत्ति कैप्चर की जाती है, ये वक्फ की डिबेट नहीं है, वक्फ पे बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। उनको हटाने के लिए ऑर्डर दे सकता है क्या? ऐसी कोई पावर हिंदू समाज के लोगों के लिए है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाके आपने लोगों को कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया। पिछले 30 साल से हम लोग न्यायालय में लड़ रहे हैं, ये कहते हैं कि एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज तक इस बारे में कभी कोई चर्चा, फाइनल डिसीजन नहीं आया।